10 जगह हाथ मारने से अच्छा है एक जगह एक काम को रुक के ठहर के करिए, यानी दूसरे के पैसे पे आप अपना स्किल डेवलप कर लेंगे। कस्टमर मिलेगा आपको सोशल मीडिया से, वेबसाइट के थ्रू और जो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसके थ्रू। इस दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ये फेसबुक पेज है और ये ग्रुप है। ज्यादातर लोगों मैंने जो फेलियर होने का कारण देखा वो अपना खुद का ऑफिस डाल देते हैं, अपना स्टाफ बिठा देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, रिसेशन प्रूफ बिजनेस आइडिया के बारे में। आपको समझना है और बिल्कुल कम से कम इन्वेस्टमेंट में, या कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे शुरू करके आगे तक अपने एम्पायर को लेके जाएंगे, समझने का कोशिश करिएगा। आपको इसमें देना होगा समय, और समय के साथ साथ आप अगर अपने आप को डेवलप करते जाते हैं तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 जगह हाथ मारने से अच्छा है एक जगह एक काम को रुक के ठहर के करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस, ठीक है। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए इसका दो तरीका होता है। एक होता है कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाइए बिजनेस में प्रॉपर्टी डीलिंग के, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जॉब से अपने बिजनेस को शुरू करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो वहां से बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है आपको। यहां से सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है ना, कि दूसरे के पैसे पे आप काम करके आप खुद का एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। तो चलिए, आपको जॉब करना कहां पे है, या तो किसी बिल्डर के पास आप कर सकते हैं, किसी डेवलपर के पास कर सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास कुछ समय के लिए वर्क कर सकते हैं। और वर्क कितना करना होगा, मान लीजिए अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हैं तो 1 साल सफिशिएंट है अपने बिजनेस तक पहुंचने के लिए। क्योंकि यहां पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपको यहां पे मिलेगा पैसा, यहां पे मिलेगा आइडिया, आपको मिलेगा नॉलेज, स्किल, स्ट्रेटेजी, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। ये चीज आपको फ्री में मिल जाना है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मिलने वाला है पैसा भी, यानी दूसरे के पैसे पे आप अपना स्किल डेवलप कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप जॉब के लिए जाते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपका प्रश्न जरूर होगा कि जॉब देगा कौन, जॉब मिलेगा आपको। हो सकता है कि जहां पे दूसरे एम्प्लॉइज को 20,000 सैलरी मिल रही है, आपको हो सकता है कि 10,000 मिले, या हो सकता है कि 5,000 मिले, या हो सकता है कि जीरो, एक भी पैसा ना मिले। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा मिले चाहे ना मिले, आपको काम वहां पे करना है। लेकिन कोशिश करना है चाहे 5,000 रुपया ही मिले। तो 5,000 रुपया भी अगर आपको मिलता है ना, तो वहां से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा आपसे काम लेगा। वो ये नहीं सोचता है कि किसको हम 20,000 सैलरी दे रहे हैं और किसको 5,000 की। 5,000 वाला कम काम करेगा और 20,000 वाला ज्यादा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर 5,000 भी सैलरी आपको मिलती है तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपसे वो काम लेगा पूरा, और आप भी नए हैं इस फील्ड में तो आपको भी पूरा पूरा काम करना है। तो जो आप चाहते हैं वो चीज फुलफिल यहां से इजी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि सैलरी नहीं देता है तो भी आप काम करिए, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 साल काम करते हैं, आप ठीक ठाक नॉलेज ले लेते हैं। जब आप ज्यादा काम करेंगे तो नॉलेज भी ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करना होता है। एरिया क्यों सेलेक्ट करना होता है, इस बात को समझिए। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग फेज है, कम पैसा है, आप एक एरिया सेलेक्ट कर लिए कि मुझे इस एरिया में काम करना है। अब जैसे ही आप एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, उस एरिया के बिल्डर, डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर, इनसे नहीं मिलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलना है प्रॉपर्टी डीलर से। अब उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों बिल्डर और डेवलपर से नहीं मिलना है। जब जॉब करना था तो बिल्डर, डेवलपर, प्रॉपर्टी डीलर तीनों थे, लेकिन जब आपको अपना बिजनेस करना है तो उस समय इनके पास क्यों नहीं जाना है, रीजन आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप बिल्डर के पास जाएंगे तो वहां पे होती है मोस्टली न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। और न्यू प्रॉपर्टी में क्या होता है, बंगलो, अपार्टमेंट। अगर आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं, उसके पास भी मोस्टली होती है न्यू प्रॉपर्टी। न्यू प्रॉपर्टी उसके पास क्या मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा फार्म हाउस, रेसिडेंशियल या कमर्शियल लैंड, ठीक है। तो अगर आप इनके पास जा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है। अगर आपके पास कस्टमर आया और कस्टमर को जैसे ही आप बंगलो, अपार्टमेंट, फार्म हाउस या रेसिडेंशियल या कमर्शियल लैंड दिखाएंगे तो वहां पे उसका बोर्ड लगा होगा। क्या लगा होगा, बोर्ड, जिसपे उसका नंबर दिया होगा। नंबर कौन सा, मोबाइल नंबर। तो जैसे ही उसका मोबाइल नंबर होगा, आप एज ए एजेंट यहां पे वर्क कर रहे हैं, तो जब एजेंट एज ए वर्क करेंगे यहां पे और मोबाइल नंबर दिया रहेगा तो वो
जो प्रॉपर्टी देखने गया वो अंधा तो है नहीं, तो वो आपसे क्यों लेगा? वो डायरेक्ट कोशिश करेगा कि कांटेक्ट करे कंपनी से। उसको भी तो पता है कि आप एजेंट हैं, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और कंपनी जो है, ये जो बिल्डर है, डेवलपर है, उनको भी पता है कि ये प्रोजेक्ट अगर आप सेल कराएंगे तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो इनके पास आपको काम नहीं करना है। स्टार्टिंग फेज में आपको काम करना है छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, जो क्या करते हैं, जो रीसेल की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। और ये जितना प्रोडक्ट है, ये सारा चीज इनके पास मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ऑल इन वन। अगर इनके पास जाएंगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके पास ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप जिस एरिया में भी काम करेंगे ना, देखिए आप देखना, बिल्डर होंगे 1-2, डेवलपर होंगे 3-4, और छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर होंगे 10-20, ठीक है। तो सपोज आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां के आप 10 प्रॉपर्टी डीलर से मिल लिए, आप 10 प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं, और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास मान के चलते हैं 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपने देखा कि ये अच्छे हैं, रेपुटेटेड प्रॉपर्टी डीलर है, और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास अगर 2 प्रॉपर्टी है तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी आपको मिल गई? 20 प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर के पास जो प्रॉपर्टी है टोटल है 2, और आपके पास प्रॉपर्टी है 20। अब क्या हो गया? अब यहां पे आपके पास इनसे 10 गुना प्रॉपर्टी है, तो जो भी कस्टमर होगा वो आसानी से आपसे कन्विंस हो पाएगा, क्योंकि जो वो वैरायटी चाहता है वो सारी वैरायटियां उसको यहां पे मिल रही है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इनको सेल करना होगा, और सेल कौन किसको करना है? जो आपके बायर होंगे, जो आपके कस्टमर होंगे, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि बायर और कस्टमर इतना आसानी से मिल जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलते इतने आसानी से। लेकिन मिलेंगे कैसे आसानी से, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। कस्टमर मिलेगा आपको सोशल मीडिया से, वेबसाइट के थ्रू, और जो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसके थ्रू, जो आपने 1 साल में बनाया है। अब सोशल मीडिया में क्या यूज किया जा सकता है? आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज बना सकते हैं। यहां पे उस प्रॉपर्टी की डिटेल दे देंगे आप। तो ये हो गया आपका डिटेल देने से ऑर्गेनिक लीड यहां से आप जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई आजकल इन प्लेटफॉर्मों को पक्का यूज करता है किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट कौन सी होती है? अब वेबसाइट जैसे आपने देखा होगा 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, मकान.com, OLX, ठीक है। इनसे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इन वेबसाइटों पे ये टाइम देते हैं फ्री लिस्ट का, ठीक है। फ्री लिस्ट कर सकते हैं। देखिए सबका अलग अलग होता है। कोई चीज होगा जो आपको देगा 3 महीने में 3 प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वेबसाइट होगा वहां पे देगा 1 महीने में 1, कोई होगा 90 दिन में 2, कोई होगा 45 दिन में 1। ये सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन सारे ही आपको फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग का मौका देते हैं। फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग का मौका क्यों देते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई टीचर है, ठीक है, वो क्या करता है 3 डेज डेमो, कोई दे देगा आपको 7 डेज डेमो। ये क्यों डेमो देते हैं? कि भाई आपको अगर मेरी सर्विसेज पसंद आई या मेरा पढ़ाना ठीक लगा तो आप मुझे पेड करके और इस कोर्स को ले सकते हैं। सेम वही चीज इनके पास है, क्योंकि ये जो फ्री लिस्टिंग है और एक होता है पेड लिस्टिंग। पेड वाले को सर्विसेज ज्यादा मिलती है और फ्री वाले को कम। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने फ्री में लिया और यहां पे मेरे को लीड मिल रहा है, यहां पे मेरे को बायर मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप पेड में चले जाते हैं। इसलिए लोग फ्री लिस्टिंग देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे बताते हैं, ये जो भी हमने अभी तक जो डिस्कस किया है इसके अंदर देखिए तीसरा होता है पर्सनल कॉन्टेक्ट। पर्सनल कॉन्टेक्ट कौन सा होता है? जो आपने 1 ईयर्स पहले जो आपने जॉब किया था, इस 1 ईयर में जो आपने कमाया क्या? कमाया इन द सेंस जो लोगों से आपने कॉन्टेक्ट बनाया, वो कहां से मिलेंगे? वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, आपके फेसबुक ग्रुप में होते हैं। देखिए इस दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ये फेसबुक पेज है और ये ग्रुप है जहां की जो लोग प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं उन लोगों का ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा होगा? जहां आपने काम किया है, जो वहां के ग्रुप और जहां वहां के कस्टमर जो आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो उनको भी आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैंने अपना खुद का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर लिया है। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो या सेल करना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है, अगर आप इस काम को 365 डेज मतलब 1 ईयर्स, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है,
या मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अगर आप 1 साल इस काम को लगातार करते हैं तो मिनिमम 2 प्रोजेक्ट या 2 प्रॉपर्टी आप जरूर सेल कर देंगे, ठीक है। और 2 प्रॉपर्टी से ही आपको क्या मिलने वाला उसका भी हम डिटेल जानते हैं। चलिए, आपने मान लीजिए 365 दिन लगातार आपने काम किया और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी पुराना है, तो अब यहां पे मान लीजिए आपने 2 प्रॉपर्टी डील कर ली और 2 प्रॉपर्टी डील करने से आपको क्या मिलने वाला है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक हाउस सेल करा दिया या एक फार्म हाउस सेल करा दिया। अब जब इन दोनों को आपने सेल कराया तो इस पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कमीशन, ठीक है। और कमीशन क्या क्या मिलने वाला है, सेलर की तरफ से और बायर की तरफ से। जिस प्रॉपर्टी डीलर से आपने कांटेक्ट किया है, अब इससे कांटेक्ट किया है तो ये क्या देगा आपको, कुछ ना कुछ तो देगा, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टी सेल कराया। ये देगा आपको 2%, ठीक है। ये जनरल रेट है, इसमें कोई सोचना नहीं है, उतना मिलना ही मिलना है आपको। 2% कौन देगा, ये होगा प्रॉपर्टी डीलर, ये देगा प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर्टी सेल कराया। और 2% कौन देगा, बायर। ये बायर क्यों देगा 2%, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी खरीदा, इसके लिए आपने मेहनत किया, इसके लिए आपने अच्छी प्रॉपर्टी ला के दी, इसको आपका प्रॉपर्टी पसंद आया, इसने आपसे खरीदा। तो यानी 2% सेलर से, 2% बायर से। अब मान लेते हैं कि जो आपने हाउस सेल कराया, ठीक है, हाउस का कमीशन कितना होगा समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए उस हाउस का कीमत 40 लाख, अब लगा 40 लाख, ये बहुत नॉर्मल मैं बता रहा हूं, ठीक है, और सब कुछ मैं नॉर्मल ही लेके चल रहा हूं। 40 लाख बहुत बड़ा कीमत नहीं बताया, मैं 4-4 करोड़ के भी घर हैं, ठीक है। 40 लाख ही मैं आपको कीमत बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको सिर्फ और सिर्फ कितने प्रॉपर्टी सेल किया आपने, 2 प्रॉपर्टी पे ही हम बात कर रहे हैं, मिनिमम है ये 2 प्रॉपर्टी, जबकि आपका फर्स्ट ईयर है, आगे और बढ़ता है ये, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी जो आपने सेल कराया और एक प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख है, अगर एक किसी हाउस को सेल कराते हैं तो 40 लाख का बायर की तरफ से 2% में हुआ 80,000 रुपए, सेलर की तरफ से 2% में हुआ 80,000 रुपए, यानी कि टोटल कितना हुआ, 1,60,000 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आपने और सेल करा दिया फार्म हाउस, ठीक है। फार्म हाउस से भी वही मिलने वाला है आपको। मान लीजिए फार्म हाउस की कीमत है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख का बायर की तरफ से 2% हो गया 40,000 और सेलर की तरफ से हो गया 40,000 2% के हिसाब से, टोटल कितना हो गया, 80,000 रुपए, ठीक है, 80,000 रुपए। तो अब देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में कभी भी डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इतना जल्दी कन्वर्ट होता नहीं है कस्टमर। इसीलिए हमने बोला है 1 ईयर्स इक्वल 2 कस्टमर, ये आपके पहले साल का डाटा है, ठीक है। 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमर। तो जब 2 कस्टमर आपको मिले तो अब देखिए 1 ईयर में 2 कस्टमर मिलने पे आपको मिले 2,40,000 रुपए, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथली इनकम में अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिल रहा है 20,000 रुपए पर मंथ। ये 20,000 रुपए पर मंथ कब मिल रहा है, ये 20,000 रुपए पर मंथ आपको तब मिल रहा है जब ये आपका पहला साल है, आप न्यू है, आप बिगिनर है इस बिजनेस में, ठीक है। और जब इस काम को आप लगातार करते जाएंगे तो यहां से बहुत सी आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलने वाली है, आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें भी क्या ऑप्शन हो सकता है, आप आगे चल के जो प्रॉपर्टी डीलर था, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर जो रीसेल की प्रॉपर्टी ला रहा था, रीसेल की प्रॉपर्टी ला रहा था, आप खुद का अपना वैसा ऑफिस डाल सकते हैं, ठीक है। आप उनकी तरह अपना खुद का ऑफिस डाल सकते हैं। लेकिन ऑफिस स्टार्टिंग में मैं मना क्यों कर रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग में ऑफिस डालते हैं तो वहां पे आपको स्टाफ रखना होगा, स्टाफ रखेंगे तो स्टाफ की सैलरी देना पड़ेगा। आप खुद का अगर ऑफिस डाल देते हैं तो ऑफिस का क्या होगा, रेंट होगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये सब नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, लोगों से मिलना है और इनके थ्रू अपना बिजनेस जनरेट करना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ये करते हैं, ज्यादातर लोगों मैंने जो फेलियर होने का कारण देखा, वो अपना खुद का ऑफिस डाल देते हैं, अपना स्टाफ बिठा देते हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो साल में 2 ही सेल कर पा रहे हैं। तो जब 2 सेल कर पा रहे हैं तो जितना उनका इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है और शटर क्लोज हो जाता है। तो स्टार्टिंग फेज में आपको बिल्कुल भी ये काम को नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये काम को नहीं करना है। स्टार्टिंग करना है आपको दूसरे की प्रॉपर्टी सेल करा के, और जब आपका लोग जान जाएंगे उस एरिया में, लोग आपका नाम हो जाएगा,
लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी दिलाते हैं तो रेफरेंस से भी बहुत से कस्टमर आते हैं, ठीक है। उस रेफरेंस का यूज करके आप अपना बिजनेस और डेवलप कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि अब मैं साल के 8-10 प्रॉपर्टी डील कर ले रहा हूं, उसके बाद आप अपना ऑफिस डाल सकते हैं, फिर उससे आपको ऑर्गेनिक कस्टमर और मिलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चल के बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो मिलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।